नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में नवंबर में 1,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी संग्रह हुआ। लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह। देश में 547 दिन बाद कोविड के मामले सबसे कम, सक्रिय रोगियों की संख्या 1 लाख से नीचे आई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा, किसानों के सभी लंबित कृषि कनेक्शन मार्च तक दे दिए जाएंगे। प्रदेश में रबी मौसम में अब तक 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई। राज्य में यूरिया के पर्याप्त भंडार। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कल भी कई जिलों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में इस साल नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल जीएसटी संग्रह में 25% की बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी राजस्व संग्रह में हाल की बढ़ोतरी विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों की वजह से है। सरकार ने जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी हो रही है और अब कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 99,000 रह गई है, जो पिछले 547 दिनों में सबसे कम है। अब तक देश में 3,40,28,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। इस बीच कल कोविड के 8,900 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में आज 10 कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट में कम उत्पादन और तेज बारिश से कोयले की आपूर्ति में बाधा की वजह से पावर प्लांट्स में कोयला भंडारण में इस साल अक्टूबर में 7.2 मिलियन टन की कमी आई। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब ये 16.74 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अगले वर्ष सितंबर तक 4G सेवाएं शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ने 4G सेवा की निविदा की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा है कि रोडवेज के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रोडवेज के मृतक कर्मचारियों के परिजनों को भी दिसंबर तक अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। श्री ओला ने आज राजस्थान पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में जल्द ही 50 पीएनजी और
50 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि रोडवेज को हर महीने करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है और इसे घाटे से उबारने के लिए रोड मैप बनाया गया है। सबसे पहले तो हमारी प्लान ये है कि हमारे जो भी घाटा बढ़ता जा रहा था उसको हम बराबर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। घाटा 66 करोड़ रुपए हर महीने का घाटा हो रहा है और रोडवेज इसकी जो स्थापना की गई थी उसके पीछे ये भावना नहीं है कि इसको एक व्यापारिक प्रतिष्ठान तरह चलाया जाए, पर हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर रोडवेज नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या हालत हो सकती है। रोडवेज की कोशिश ये है कि इस 31 दिसंबर तक जितने भी मृत कर्मचारियों के प्रकरण उन सबको अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लंबित सभी कृषि कनेक्शन मार्च तक दे दिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद श्री भाटी ने आज सभी डिस्कॉम और विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य के 17 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। बाकी जिलों में भी किसानों को दिन में बिजली देने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। श्री भाटी ने कहा कि सौर ऊर्जा से संबंधित निर्माण इकाइयों को भी राज्य में आकर्षित किया जाएगा। प्रदेश में रबी मौसम में अब तक 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है। आने वाले दिनों में 10 लाख हेक्टेयर और क्षेत्र में बुवाई होने की उम्मीद है। इस बार किसानों ने अन्य फसलों की बजाय सरसों की बुवाई ज्यादा की है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई हो चुकी है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और करीब 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुवाई की गई है। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि इन दिनों यूरिया की ज्यादा मांग है और राज्य सरकार के पास इसके पर्याप्त भंडार हैं। डीएपी जो है मुख्यतः बुआई के समय ही काम आता है। जैसे 90% बुआई हमारी पूरी हो चुकी है तो अब बहुत ज्यादा मांग नहीं है और वर्तमान में जो मुख्य मांग आ रही है वो यूरिया की है। इस महीने हमने 3.5 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग करी है। भारत सरकार ने जो है उस मांग को हमारा स्वीकार किया है और हम जितना हो सकता है सभी जिलों में कि यूरिया की जो डिमांड है उसके समय पर हम आपूर्ति कर सकें। इसके लिए हम भारत सरकार और साथ में जो उर्वरक सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनसे लगातार टच में है और वर्तमान में राज्य में लगभग 1,40,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और डीएपी भी करीबन 25,000 मैट्रिक टन हमारे पास में उपलब्ध है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ रवाना हुए। बीकानेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव राम धोजक ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। जागरूकता का ये अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा। बूंदी की जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने 3 जागरूकता रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। प्रत्येक रथ 2 तहसील क्षेत्रों में ग्रामीणों को योजना के बारे में जानकारी देगा। चूरू में भी आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रचार रथों को जिला कलेक्टर ने रवाना किया। झालावाड़ जिले में इस बार संतरे की अच्छी फसल हुई है। जिले के भवानी मंडी, झालरापाटन, सुनेल, पेड़ावा और असनावर क्षेत्र में संतरे के बगीचों में संतरे तोड़ने का काम चल रहा है। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि यहां का संतरा स्वाद में मीठा है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। जिले की संतरा मंडियों से संतरा बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है।
अभी झालावाड़ के भवानी मंडी और झालरापाटन की फल मंडियों से 100 से ज्यादा ट्रक संतरा दिल्ली और कलकत्ता भेजा जा रहा है। इस बार संतरे की फसल अच्छी है और मांग भी है। महाराष्ट्र से संतरे तोड़ने और पैकिंग के लिए मजदूर आए हुए हैं। जिले के संतरे के भाव 20 से 30 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से संतरे में काली मस्ती के रोग के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, लेकिन इस बार अच्छी फसल होने से संतरा उत्पादक किसान प्रसन्न है। संतरे की वजह से जिले में रोजगार में वृद्धि हो रही है। फल तोड़ने, पैकिंग और लोडिंग के व्यापार से लोगों को लाभ मिल रहा है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से पहली किसान रेल अलवर से असम के बेहटा स्टेशन के लिए चलाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस किसान रेल के 22 डिब्बों में प्याज का लदान किया गया। रेलवे ने इस ट्रेन के किराए में से 4,81,000 रूपये की राशि सब्सिडी के रूप में वहन की है। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 में आज ही के दिन सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर बल के कर्मियों को बधाई दी है। बाड़मेर जिले के गडरा रोड में सीमा चौकी पर बीएसएफ की ओर से आज इस मौके पर पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि समाज में जागरूकता लाकर ही एड्स के खिलाफ जंग को सशक्त किया जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सावधानी और सतर्कता के जरिए ही हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बारां के आखेड़ी में एड्स जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बूंदी में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद बारिश हुई। झालावाड़, बारां और कोटा में भी ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश के समाचार हैं। कोटा संभाग के कुछ कृषि उपज मंडी समितियों में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद किसानों को उपज नहीं लाने के निर्देश दिए गए हैं। करौली, अलवर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और सवाई माधोपुर में भी दिन भर बादल छाए रहे। उदयपुर संभाग में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि कल कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में नवंबर में 1,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी संग्रह हुआ है। लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ। देश में 547 दिन बाद कोविड के मामले सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं। सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1 लाख से नीचे आ गई है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि किसानों के सभी लंबित कृषि कनेक्शन मार्च तक दे दिए जाएंगे। प्रदेश में रबी मौसम में अब तक 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है। कृषि विभाग ने कहा है कि राज्य में यूरिया के पर्याप्त भंडार हैं। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।